दोस्तों नमस्कार। तो आजकल यूरिया की किल्लत कितनी चल रही है उत्तर प्रदेश में और ख़ासकर जो है उत्तरी इलाकों में कितना यूरिया की शॉर्टेज है और कितना किसानों को परेशान होना पड़ रहा है। सरकार इसके लिए तो पूरी तरीके से मदद कर रही है, सरकार पूर्ति कर रही है, सरकार का कहना है, लेकिन कहीं इसकी जो ग्राउंड पे जो हालत है वो पूरी तरीके से सही नहीं चल रही है। तो उत्तर प्रदेश में यूरिया फर्टिलाइज़र की कमी की शिकायतें आ रही हैं और इसके पीछे कई वजहें बताई जा रही हैं। नीचे मुख्य कारण और कौन ज़िम्मेदार हो सकते हैं, उनका संक्षिप्त विश्लेषण क्या-क्या है, मैं आपको बताने वाला हूँ पूरा। सरकार की जो दलील है, सरकार ने जो यूरिया की कमी पे जो जवाब दिया है लोगों को, उसका सरकार का कहना है कि यूरिया कमी नहीं है। राज्य सरकार कह रही है कि पूरी आपूर्ति है। सरकार के अनुसार इस सीज़न में यूरिया की उपलब्धता पिछले साल से ज़्यादा है, ऐसा सरकार बता रही है। लेकिन कहीं न कहीं ग्राउंड पे ये चीज़ें पूरी होती नहीं देखी जा रही हैं। कृषि विभाग और राज्य सरकार यह भी कह रहे हैं कि वह कालाबाज़ारी, भंडारण और अवैध मार-काट रोकने के लिए निगरानी कर रहे हैं। लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट है, हकीकत ये है कि यूरिया को स्टॉक करके कहीं न कहीं उसको बढ़े हुए दामों पर किसानों को दिया जा रहा है। लेकिन किसानों को कमी क्यों दिख रही है? असल में क्या समस्या है इसके पीछे, आइए जानते हैं। किसानों, विपक्ष और मीडिया की रिपोर्टों के अनुसार कई सारे कारण जो है वो उभर कर सामने आ रहे हैं। जैसे कि माँग बढ़ोतरी और आपूर्ति असंतुलन। यानी जो माँग है वो काफ़ी ज़्यादा है और जो आपूर्ति है जो कमी है उसको सरकार जो है संतुलन बैलेंस नहीं कर पा रही है। इस साल माँग बहुत ज़्यादा है लेकिन आपूर्ति यानी जो वितरण सप्लाई है वह नहीं है। यानी यूरिया राज्य तक आ रहा है पर सही ढंग से किसानों तक नहीं पहुँच पा रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा है कि यूरिया तो आ रहा है लेकिन गोदामों में भरा पड़ा है और किसानों तक वो पूरी तरीके से अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा है जिसकी वजह से यूरिया की काफ़ी किल्लत देखने को मिल रही है। भंडारण, कालाबाज़ारी, अन्य गड़बड़ियाँ। कई स्थानों पर आरोप लगे हैं कि यूरिया काला बाज़ार में जा रही है या दलालों, दुकानदारों, एजेंटों द्वारा किसानों को बेचा नहीं जा रहा है। प्रशासनिक स्तर पर असमान आपूर्ति। राज्य के कुछ जिलों एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में स्टॉक ठीक हो सकता है, लेकिन हर जिले या गांव तक समान मात्रा नहीं पहुंच पाई है, जिससे कमी महसूस होती है। भले फुल स्टॉक हो, भले ही कुल स्टॉक हो। कौन जिम्मेदार माना जा रहा है इसके लिए, इन यूरिया की किल्लत के लिए? आइए देखते हैं। कौन से लोग हैं, कौन से संस्थान हैं जिन पर आरोप लगाए जा रहे हैं किसानों और मीडिया वालों की तरफ से या जिनकी जांच हो रही है? कृषि विभाग, राज्य सरकार, क्योंकि सही आपूर्ति व वितरण सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी है। अगर सप्लाई पर्याप्त है लेकिन किसानों को नहीं मिल रही है तो ये जिम्मेदारी विभाग की बनती है। दलाल, निजी विक्रेता, दुकानदार, कालाबाजारी, स्टॉक डुप्लीकरण या बिक्रो डीलरों द्वारा जरूरत के अधिक खरीद भंडारण का आरोप इन पर है। पूरा दुकानदार जो इकट्ठा करके रखते हैं ताकि वो थोड़ा-थोड़ा करके ब्लैक में वो यूरिया को बेच सके। स्थानीय प्रशासन या जिलाधिकारी इसमें क्या कर रहा है? आइए देखते हैं, क्योंकि उन्हें ये सुनिश्चित करना चाहिए, जो जिलाधिकारी या स्थानीय प्रशासन है उनको सुनिश्चित करना चाहिए कि कोऑपरेटिव या वितरण केंद्रों पर यूरिया सही समय पर और पर्याप्त मात्रा में मिले। यदि वितरण जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो बांटने का नेटवर्क ठीक ना हो या गड़बड़ी हो रही हो तो इस स्तर की जवाबदेही होती है जिला अधिकारी और स्थानीय प्रशासन की। कुछ किसान या व्यापारी, हालांकि ये मुख्य आरोपी नहीं है, जो कुछ किसान या व्यापारियों का क्या रोल है यूरिया डिस्ट्रीब्यूशन में, ये मुख्य आरोपी नहीं है, लेकिन कभी-कभी यूरिया की अधिक खपत या मांग बढ़ जाने से भी कमी महसूस हो सकती है। हालांकि इस वजह से कमी कम होती है लेकिन कीमत ऊपर जाने या दिक्कत ज्यादा दिखने लगती है। किसानों की असली शिकायत और समस्या जमीन पर क्या है, आइए उसको देखते हैं। हालांकि सरकार कह रही है कि कमी नहीं है, लेकिन किसानों को खासकर ग्रामीण या दूर दराज इलाकों में यूरिया नहीं मिल पा रहा। कई जगहों पर लोग सुबह से लाइन लगाते हैं फिर भी खाली हाथ लौटते हैं। इसका मतलब है कि वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन यानी बांटने का जो तरीका है और लॉजिस्टिक्स में बड़ी खामियां हैं, ना सिर्फ स्टॉक का। तो ये ग्राउंड रिपोर्ट है और लोगों को पूरी तरीके से पर्याप्त नहीं हो पा रहा है यूरिया। इसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे ढंग से और मैनेजमेंट होना चाहिए। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जिसके लिए किसानों को प्रायोरिटी देना, किसानों की बातों को सुनना सरकार की, लोगों की, प्रशासन की